देखो अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, है क्वेश्चन ऐसे देंगे, फाइंड find the bisector of angle made by the lines 3x plus 4y minus 1 equal to 0 and 5x plus 12y plus 3 equal to 0 containing the origin। ठीक है ना, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइंस। अच्छा, सॉल्यूशन, दो लाइनों का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन के कांस्टेंट टर्म को सेम साइन का करना पड़ेगा। स्टेप भी लिख रहा हूं मैं साथ में, मैं स्टेप भी लिख दे रहा हूं, कर भी दे रहा हूं, हाँ, ताकि आप जो छूट गया तो यहां लिख लेना। मेक कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सेम साइन। कांस्टेंट टर्म सेम साइन का नहीं है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये वाला एज इट इज रख देते हैं। दोनों सेम साइन के हो गए। पहला काम समझ में आ गया, पहला स्टेप। स्टेप 2, भैया जो प्लस साइन लेके आता है ना बाइसेक्टर, वही मेरा आंसर है। तो -3x माइनस 4y प्लस 1 बाई 5, 5x प्लस 12y प्लस 3 बाई 30। प्लस साइन लेके जो आएगा वो मेरा, क्या लिखा था मैंने, प्लस साइन विल गिव द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। प्लस साइन लेके जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो। 39x 52y प्लस 13 इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 15, 25 39 माइनस 77x माइनस 99y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कह रहा था मैं, ठीक है ना। अब देखो, अभी बताता हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा कैसे बोल सकता हूं। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, कोई क्वेश्चन को। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट, क्या ले लिया जाए, 1,1 ले लेते हैं, 1,1, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर ओरिजिन की जगह ये था, इस पे क्या करोगे आप, क्या था इसमें, मेक, देखो इसमें पॉइंट पुट कर देना है, 3,1 4,1 माइनस 1, क्या है ये, 4 3 7 में से एक गया 6 पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, 5 1 जा 5 12 1 जा 12 प्लस 3, ये भी पॉजिटिव। क्या है ये, क्या आया इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट, दोनों पॉजिटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर लाइंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर स्टेप 2, पॉजिटिव साइन will give the required bisector। बस 3x प्लस 4y माइनस 1, सेम वाली इक्वेशन है, पॉजिटिव साइन लेके बनेगा। 5x प्लस 12y प्लस 3 बाई 30, 39x प्लस 52y माइनस 13 इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 15, सही है। 25 5 9 14x 52 16 माइनस 8y माइनस 28 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अगर यहां पर ओरिजिन होता, मान लो यहां पर ओरिजिन होता 0,0 होता, तब भी मैं देखो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 नेगेटिव आ जाता,
5 इंटू 0 पॉजिटिव आ जाता है, ऑपोजिट साइन क्या आ जाते हैं, 0 के लिए ऑपोजिट साइन क्या आ रहे हैं, C1 एंड C2 है ना, 0 0 पुट करके आता है। उस केस में ऑपोजिट साइन आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो हमें लाइन को चेंज करना पड़ा था। इस बार दोनों पे ये जो पॉइंट पुट कर देंगे, ये वाला पॉइंट अगर हम पुट करते हैं तो सेम साइन के आ रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव साइन हमेशा पहले भी देता था, अब भी देता है। एक बार देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ऐसा क्यों किया मैंने कि यार पॉजिटिव साइन लेके क्यों मेरा काम का जो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है वो पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ये एक बाइसेक्टर हम ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये सपोज आपका एक बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर में लाइन बना लेते हैं, एक लाइन हम ये बना लेते हैं, एक लाइन हम ये बना लेते हैं। यहां पर आपको ये आपका ओरिजिन है, ठीक है भाई। और ये आपकी एक लाइन है, और ये दूसरी लाइन। अब ध्यान से सुनना, इसी लाइन पे समझ में आ जाएगा। और ये मेरा बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर की बात हो रही है, इस वाले बाइसेक्टर की बात हो रही है। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है वो, ओरिजिन से पास नहीं करवाते हैं इसको। ये सपोज करो बाइसेक्टर, ये आपका ओरिजिन, ठीक है ना। इस रीजन को हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी और ये जो ओरिजिन है, इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लोकस पॉइंट ले लेते हैं P, x, y। सर बस 1 सेकंड बता दी सर, अभी कनेक्शन टूट गया था सर। हाँ बच्चे, मैं इतना जो पीछे मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन बताया था कि नहीं सर, यही वाला सर। देखिए मैंने क्या किया, 2 लाइनें बनाई और जी सर। मुझे लाल वाला बाइसेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए लाल वाला बाइसेक्टर, मुझे ये ब्लू वाला बाइसेक्टर नहीं चाहिए, मैंने बनाया भी नहीं इसको मैंने। मुझे ये वाला बाइसेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जहां ओरिजिन लाई करता है ना। देखो ये ओरिजिन, जी सर, ओरिजिन से बाइसेक्ट होता हुआ जा हाँ। रहा है। अब इस लाइन के ऊपर मैं पॉइंट कहीं भी ले सकता हूं, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी। जी सर। लोकस हो गया भैया, वो तो लोकस हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। यही तो आपका ये लाइन खींचेगा, तो इस पॉइंट को मैं कहीं भी बना सकता हूं। अब ये बताओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में कहां पर है, सेम साइन, सेम साइड, जी सर। सेम साइड पे है। अच्छा, ये ओरिजिन वाला पॉइंट और ये लोकस वाला पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में किस तरफ है, सेम साइड पे है। अरे भैया ये लाइन हो गई, दोनों के दोनों ओरिजिन भी और ये वाला पॉइंट लोकस पॉइंट भी एक ही तरफ है। इस वाले के रेस्पेक्ट में देखें तो भी एक ही तरफ है। अच्छा, अगर हम किसी लाइन पे ओरिजिन पुट कर देते हैं तो क्या आता है बताओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 में कांस्टेंट ही बचता है सर। अगर मैं ओरिजिन पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। वी गेट C2, सिर्फ C2 मिलेगा। यानी C2 ही डिसाइड करेगा, C2 का साइन डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला x, ये x 0 डाल के खत्म। और उसी तरह से ओरिजिन को अगर मैं पहली लाइन में डाल दूं तो C1 मिलेगा। तो अगर मैं C1 और C2 को सेम साइन पर रख दूं तो क्या होगा, सेम साइन का बना दूं तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है ना।
C1 और C2 को मैं सेम साइन का, क्योंकि दोनों को मैं पॉजिटिव बना लूंगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये वाली अगर मेरा C2 पॉजिटिव है, इफ C2 इज पॉजिटिव, और अगर C1 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव है, नहीं है तो आपने बना लिए, ठीक है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन और ये क्या है, सेम साइड पे है कि नहीं है? यस सर। सेम साइड का मतलब है सेम साइड, सेम साइन देंगे। देयरफॉर a2x प्लस, इस वाले पॉइंट को जब मैं लाइन पे पुट करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड c2 है सेम साइन। Therefore, a2x plus b2y plus c2 is also positive. सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। मैंने C1 और C2 को पॉजिटिव बना लिया, ठीक है ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेरे को पॉजिटिव साइन मिला, इसके भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मुझे को पॉजिटिव साइन मिला। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मुझे पॉजिटिव साइन दे रहा है लाइन, इसके रेस्पेक्ट में भी क्या देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि दोनों सेम साइन साइड पे Yes, है। सेम साइड पे अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट सेम साइड पे होते हैं तो सेम साइन देते हैं, तो अगर C2 पॉजिटिव है तो लाइन को भी पॉजिटिव देना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड c1 हैव सेम साइन। क्यों? इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखो, ओरिजिन पुट करता हूं तो C1 आता है, अगर इस लाइन के ऊपर मैं ओरिजिन पुट कर दूं तो C1 आता है, ये पुट कर दूं तो ये आता है, तो इसका मतलब इसका और ओरिजिन का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पॉइंट पुट करके ये आया, ओरिजिन पुट करके ये आया, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड पे है। इसका मतलब ये हो गया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ओरिजिन सेम साइड पे है ना सर? हाँ, इस ओरिजिन और ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे है, ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड पे है। तो जो इस वाले के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ओरिजिन पुट करो तो C2 आ रहा है, तो ये पुट करके भी पॉजिटिव आना चाहिए ना। C2 को मैंने पॉजिटिव बना रखा है, ओरिजिन पुट करके C2 आ रहा है, तो जो C2 का साइन होगा वो ये पुट करके भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम साइड पे हैं। इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें तो 0 पुट करके C1 आ रहा है। सर मतलब सर एक चीज पूछिए सर, ये सेम साइड यहाँ पैरेलल हॉरिजॉन्टली चलेगा और यहाँ वर्टिकली चलेगा ना सर? अरे सेम साइड का मतलब होता है किसी लाइन के किसी भी एक तरफ, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब बाइसेक्टर की इक्वेशन देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन, अब देखना ध्यान से, यही मेरी काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए इसका साइन कैसा निकाले हो आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 का साइन कैसा निकाले हो, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, इसका साइन कैसे निकाले हो आप, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव साइन लूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? नहीं सर, क्या लेना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। इसीलिए पॉजिटिव साइन गिव्स द रिक्वायर्ड लाइन, हमेशा पॉजिटिव साइन ही आपको रिक्वायर्ड लाइन देती है। क्यों देती है? क्योंकि मैंने C1 और C2 को पहले ही सेट कर रखा है अपने लिए। समझ में आई बात? मैंने C1 और C2 को पहले ही कैसा बना लिया, पॉजिटिव बना लिया है। इनको अगर मैं नेगेटिव बनाता तो दोनों नेगेटिव होता, तब क्या होता बताओ? मान लो मैंने C1 और C2 को दोनों नेगेटिव बना लिया होता, तो ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव हो जाता, ये लेफ्ट साइड भी नेगेटिव, राइट साइड भी नेगेटिव, तब भी यहाँ साइन क्या लेना पड़ता, तब भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ता। तो अगर ये दोनों सेम साइन के होते हैं तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे पहले स्टेप में क्या था, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे,
मेक साइन सेम बनाते हाँ, जब इन दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे तो हर हालत में, चाहे आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करो चाहे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करो, आपको पॉजिटिव साइन विल गिव द रिक्वायर्ड लाइन। ये था ऐसे। सर जरूरी नहीं पॉजिटिव बना, सेम साइन का होना चाहिए सेम ना? साइन का होता है बेटा, उसमें आप किसी बुक में पढ़ोगे तो सेम साइन का होता है, लेकिन मैं जो है मेरा हाथ कंफर्टेबल रहता है पॉजिटिव में, तो मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। वैसे सेम साइन होता है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेफ्ट भी नेगेटिव राइट भी नेगेटिव, कट गए दोनों, तब भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका था, ये ऑप्शनल था, मेन चीज वो फॉर्मूला है। और जैसे आप बार बार आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मैंने इसलिए बताया कि बार बार मैं C1 और C2 को पॉजिटिव क्यों बना रहा हूं, इसीलिए बना रहा हूं। ठीक है ना? चलिए बिठा दो उसको फिर। सर अगर सेम साइन का बनाते तो कोई झंझट। अगर सेम साइन का नहीं बनाते तो ओरिजिन के ये वाला बाइसेक्टर आ जाता, फिर ये ऑपोजिट साइन, और ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो ओरिजिन नीचे है और जो बाइसेक्टर का पॉइंट होगा वो ऊपर आ जाएगा, ऑपोजिट साइन वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन का नहीं मतलब सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन का बना सकते हैं ना सर? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपका जो टॉपिक बचता है लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट्स। ये टॉपिक बचता है आपका लास्ट, लोकस। इस पर बेस्ड बड़े क्वेश्चंस तो आते हैं और बड़ा बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं, जबकि कुछ भी नहीं। अब तक अभी तक आप लोकस पढ़ रहे हो। इसका डेफिनेशन अगर हम सीधे डेफिनेशन की बात करें तो लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग, पूरा लिख देंगे अगर इसको, सेटिस्फाइंग और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी and thereby forming a curve। ये उसका ज्योमेट्रिक डेफिनेशन होगा। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना? लोकस हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी मैं आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप, स्टेप 1, लेट जिस भी पॉइंट का आप लोकस निकाल रहे हो, लेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट को बी h, k, लेट p, ये h, k बी द लोकस पॉइंट। और अगर लोकस पॉइंट का कोई दूसरा नाम अगर आपको चाहिए तो वेरिएबल पॉइंट हो गया। हम लोग बहुत बार आपको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कर्व को बनाने के लिए वेरिएबल पॉइंट चाहिए होता है, जो वेरी करे, एक रूल को फॉलो करते हुए वेरी करे, तो वो वेरिएबल पॉइंट को ही लोकस पॉइंट बोलते हैं। तो हम उसको डिनोट कर देंगे h, k से। स्टेप 2, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k। h और k के बीच में रिलेशन खोजना पड़ेगा आपको, वही रिलेशन होगा लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द रिलेशन, याद रखना 2 चीजें इस रिलेशन की, फ्री फ्रॉम एनी पैरामीटर, कि कोई पैरामीटर, कोई भी मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। h और k के अलावा कांस्टेंट चलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर पैरामीटर नहीं समझते हो तो आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, फैमिली वाली बात नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट तो मैंने बता चुका हूं आपको, जैसे फैमिली ऑफ लाइन से बताया था आपको, वो ऐसा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आपके रिलेशन में। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द लोकस ऑफ पॉइंट। ज्योमेट्री में इसको लोकस ऑफ पॉइंट बोलते हैं, अलजेब्रा में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द कर्व बोलते हैं। द रिलेशन इज कॉल्ड लोकस ज्योमेट्री में, और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, इक्वेशन ऑफ कर्व अलजेब्रा में।
बस यही है, यही है। हम बहुत बार कर चुके हैं, अब इस नाम से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन, बहुत बार क्या मतलब, इनफैक्ट आगे जब आप पूरा पढ़ोगे ना, सर्कल हो गया, कोनिक्स हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब लोकस ही हैं, किसी ना किसी रूल को फॉलो करके बनते हैं। तो इसलिए मैं लोकस को यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ इसमें। तो मैं देखो लिख लिया होगा आपने, ये 3 स्टेप ध्यान रखूंगा, मेरे लोकस के प्रॉब्लम बन जाएंगे। मैं पहले इजी क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट equidistant from 2 points A 3,2 and B 2,3। ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक फिक्स पॉइंट है A 3,2, एक फिक्स पॉइंट है B 2,3। आपको एक पॉइंट का लोकस चाहिए P H, K। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उस वाले पॉइंट को H, K ले लेते हैं, यानी कि लेट द लोकस पॉइंट बी P H, K। अब यहां प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पॉइंट आपका P है, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब ये वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट इस रूल को फॉलो करते हुए अगर ये वाला पॉइंट वेरी करे तो क्या बनेगा, जरा सोच के बताओ। छोड़ो आप कोऑर्डिनेट, सिर्फ ज्योमेट्रिकली बताओ क्या बनना चाहिए। मतलब कि ये पॉइंट अगर अपनी पोजीशन बदल ले लेकिन ये प्रॉपर्टी ना छोड़े, अपनी इक्वल डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी ना छोड़े, तो क्या बनेगा, जरा सोच के बताओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, एक वही लोकस हो गया बच्चे, उसी को लोकस बोलते हैं। अब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें दिख तो रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी ये देखो। हम लोकस के थ्रू जा, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट विद दिस, ओके। सेकंड है ये कनेक्टेड कैसे है, रूल्स क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। नाउ ये बोलता है कि PA इक्वल टू PB है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला H माइनस 3 का होल स्क्वायर K माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देता हूं ना, अंडर रूट कट जाएगा, ये हो गया H स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6H प्लस K स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4K, H स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4H प्लस K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6K। H स्क्वायर से H स्क्वायर कटा, K स्क्वायर से K स्क्वायर कटा, जो रिलेशन बना वो आपका आंसर है। तो यहां से 6H और यहां से 4H, 6H 4H, यहाँ 2H हो जाएगा और माइनस 4K माइनस 6K जाके प्लस 2K हो जाएगा, और ये 9 और 4 13, जीरो हो गया ना, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 इक्वल टू 0, ये बन गया। तो यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो H माइनस K इक्वल टू 0, रिलेशन तैयार। सर PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर को कैसे खोला, बच्चे और सर वो डिस्टेंस, आया कैसे, मतलब ये अरे डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th, डिस्टेंस PA, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का अच्छा होल जी प्लस सर। y2। फाइनली आपको क्या करना है, h को x से रिप्लेस कर देना है और y को k को y से रिप्लेस कर देना है। ये आपका रिक्वायर्ड लोकस और इक्वेशन बन गई x प्लस y को। अब बताओ सर x माइनस वाई इक्वल टू 0 नहीं बनेगा? माइनस माइनस माइनस, अब बताओ क्या कह रहे थे। सर हम ये पूछ रहे हैं सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा सर? यहाँ सर अगर ये पॉइंट चेंज करेगा, ये हमें नहीं समझ में। ये बताओ, ये पॉइंट यहां भी हो सकता था, 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 ये वेरिएबल पॉइंट है। अब जब ये यहां से लेकर यहां जाएगा तो क्या बनाएगा बताओ। अब ये क्या बनाएगा, अब ये देख लो, ये A है, ये B है, ये P है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहां हाँ से मैं सर। इसको अगर ज्वाइन कर दूंगा, ये वाला पॉइंट को ज्वाइन D कर दूं अगर, तो ये देखो
ये कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल पे, कॉन्ग्रेंट से ये क्या हो जाएगा, 90 ठीक है सर। हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, एक और लेते हैं, चलिए इस बार थोड़ा टफ लूंगा। सर मतलब ये पॉइंट जो है एक समय पे सर उस लाइन ही पे आके गिरेगा मतलब। लाइन ही वो पॉइंट है, समझ लो। अच्छा सर। वो पॉइंट हर वेरिएबल पॉइंट एक कर्व बनाता है, तो उस वेरिएबल पॉइंट ने एक लाइन बना के दी आपको। हाँ, a point moves so that its distance from 3,0 is twice its distance from -3,0. Find locus of the point. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट आपका A है 3,0, एक पॉइंट आपका B है -3,0। ये कह रहा है एक पॉइंट ऐसा है जो कि वेरिएबल पॉइंट है, और वो कह रहा है वो इस तरह से वेरी करता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस के ट्वाइस है। इसको P ले लेते हैं और इसको H, K ले लेते हैं, जो है ना, जो जिसका लोकस पॉइंट होता है उसको H, K ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट इस तरह से है, तो डिस्टेंस फ्रॉम इतना, यानी कि जो PA है वो ट्वाइस ऑफ PB होगा, ऐसा कह रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम A to P is twice the distance from P to B, ये ऐसा कहा है इसने। बस, यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कनेक्ट कर देते हैं H और K को। H और K को कनेक्ट करना ही आपका सॉल्यूशन है PA। तो H -3 का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, H +3 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये हो गया, यहाँ भी 4 आएगा, 4K स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया H स्क्वायर प्लस 9 - 6H प्लस K स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4H स्क्वायर प्लस 9 36 प्लस 6 24H प्लस 4K स्क्वायर, ये ऐसा बना। तो 4H स्क्वायर H स्क्वायर हो गया 3H स्क्वायर, K स्क्वायर हो गया 3K स्क्वायर, H हो गया 24H, Y हो गया 24 भी है और 6 भी है, तो 30 हो जाएगा 30H। और ये 9 और ये 36 27 इक्वल टू 0, 3 से काट लेते हैं इसको, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 10H प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया H और K में, H और K में रिलेशन बन गया। Therefore फाइनली आंसर लिखने से पहले H को X से रिप्लेस कर दो, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 10X प्लस 9 इक्वल टू, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस है, ये आपका लोकस है। एल्जेब्रिक कर्व बन गया। सर हाँ, यहाँ पे तो सर ऊपर पी स्क्वायर और 2PB का होल स्क्वायर होगा सर, तो अंडर रूट हटेगा ना। अभी तो मैंने 4 कर दिया ना यहाँ, 2 का स्क्वायर 4, मैंने इसको ऐसा लिख दिया PA स्क्वायर इक्वल टू 4PB स्क्वायर, ऐसा कर दिया मैंने, है कि नहीं? ओके सर।